तुम बिना इजाजत एयरपोर्ट में दाखिल हुए, वो भी पुलिस की वर्दी में। बहुत बड़ी गलती की तुमने। सर मैं एक पत्रकार हूं, इसीलिए तो चुप हूं, वरना जवाब देने लायक नहीं रहते। तुम्हारी वजह से एक पैसेंजर की जान चली गई, जानते हो? पैसेंजर्स की सुरक्षा आपकी ड्यूटी है और आप अपनी ड्यूटी से चूके हैं माय फ्रेंड। लोगों तक सच्चाई पहुंचाना मेरी ड्यूटी है और वो मैंने अच्छे से निभाई है। नॉनसेंस। ड्यूटी निभाई, अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाई। वियतनाम का युद्ध भी एक जर्नलिस्ट की वजह से ही खत्म हुई थी। और ये भूल गए तुम, प्रिंसेस डायना की मौत के जिम्मेदार भी तुम जर्नलिस्ट हो। क्या जवाब है तुम्हारे पास? कैसे इंसान हो तुम? ब्रेकिंग न्यूज के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। देश की सुरक्षा के प्रति कोई जिम्मेदारी है? ऐसे हालात में तो सरकार की मदद करो। सर हम गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं हैं। मीडिया हमेशा सबसे अलग होती है। गवर्नमेंट के लिए काम करना हमारा फर्ज नहीं है। सरकार के लिए नहीं, देश के लिए काम करने को कह रहा हूं तुम्हें। बाथरूम और बेडरूम में झांकने को ही जर्नलिज्म नहीं कहते। मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं। अच्छा होगा अगर आप मुझे बाहर जाने दें, वरना इसका अंजाम। क्या करेगा तू? मेरी शिकायत करेगा अपने बॉस से, या प्रेस की आजादी छीनने के लिए मुझ पर केस करेगा? इन धमकियों से मैं नहीं डरता, लेकिन तू यहां से बाहर नहीं जाएगा। तुम मुझे जाने दो। ज्यादा चूचा की ना तो शूट कर दूंगा। तेरी डेड बॉडी भी किसी को नहीं मिलेगी। नवाज, गिरफ्तार करो इसे। सर मेरा फोन। सर सुनिए तो, आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं असली पुलिस वाला नहीं हूं? ये लाल रंग ऊपर होना चाहिए गधे। तरीके। जरा सुनिए, आपसे कुछ कहना था। इस प्लेन में जितने भी लोग हैं सबका परिवार है, पर मेरा कोई नहीं, सिवाय मेरे ईश्वर के। वही सबका मालिक है। मेरा भी लक्ष्य वही है, उसी की शरण में जाना है। अगर आप किसी को मारना ही चाहते हैं तो मुझे मार दीजिए, मार दीजिए। चलो अपने डायलॉग सुनाओ जरा। बोलता हूँ सर। महाशय, आपकी बेटी जवान हो गई है। जवान बेटी बदनाम ना हो जाए, उसकी शादी की जलेबी हमें जल्दी खिलाइए। एक्टिंग तो ओके, बहुत अच्छा बोला। अपने पोजीशन ले लो। ले लेता हूँ सर। जवान चल हटा पब्लिक को वहां से। मेरे लिए चेयर लेकर आ। तू यहाँ क्या कर रहा है? बेटी शादी की जलेबी, जवान बेटी शादी की जलेबी, जवान बेटी शादी की जलेबी, जवान बेटी। क्या कर रहा है? जल्दी जा। जा रहा हूँ सर। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। साइलेंस, साइलेंस, शट डाउन, एक्शन, एक्शन। कट 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 कट। अरे क्या कर रहा है यार? देखो ये आर्टिस्ट कहाँ गायब हो गया? अरे साइकिल लेकर भाग चढ़ी गया क्या? चलो मेरे बैठ जाके खराब है। और वो आइटम गर्ल कहाँ है? छा। हेलो, तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? एयर फिल्म की शूटिंग के लिए। ओके, और तुम्हें? मुझे मेकअप के सामान के साथ आने को कहा गया था। किसी को यूसुफ खान बनाना है। तुम्हें मेकअप के लिए बुलाया? मैं फिल्म नगरी के बस स्टॉप पे खड़ा था, मुझे उठा के यहाँ ले आए। मेरा सेल फोन भी छीन लिया। एबी बेबी के साथ मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। उसको मैंने अपनी अगली फिल्म के लिए साइन जो किया है। लेखा कपूर उसमें हीरोइन है। वही एमएमएस वाली। मेरी बेटी है। पता नहीं कैसे कैसे लोग इंडस्ट्री में आ जाते हैं। अब क्या? क्या नाम है तुम्हारा? रंगनाथ सर। कहाँ से हो? रायबरेली। कहाँ तक पढ़े हो तुम? बीए मिस्ट्री, सॉरी हिस्ट्री सर। डायलॉग बोलो तो। अच्छी तरह से नहीं सर, पर रट्टा मारकर कुछ डायलॉग्स बोल लेता हूँ सर। मैंने उस फिल्म में यूसुफ खान का रोल किया था, बस इतना ही सर। उसके अलावा मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं। वो एक्शन से कॉमेडी फिल्म हो गई सर। मेरी गर्लफ्रेंड का बाप मुझे सीरियसली नहीं लेता सर। सर छोटे छोटे बच्चे मुझे देखकर हंसने लगते हैं सर। सच कह रहा हूँ सर, मुझे कभी एक्टर बनना ही नहीं था। मुझे पुलिस वाला बनना था। जब बेरोजगारी में भूखा था तब एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि अगर तेरी सड़ी शक्ल पर मेकअप लग जाए तो बिल्कुल यूसुफ खान का असली डुप्लीकेट लगेगा। और इस फ्लॉप डायरेक्टर के पास लेके ये इसी का आइडिया था सर। और उस आदमी ने फिल्म में मेरा मेकअप किया था। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है सर। इस वक्त भी मैं एक ब्राह्मण का रोल कर रहा हूँ। पहनने के लिए धोती,
माथे पे तिलक और एक छोटा सा डायलॉग दिया है। आपकी बेटी जवान हो गई है तो सोच लो जवान बेटी बदनाम ना हो जाए तो उसकी शादी की। रसगुल्ला खाना था या जलेबी सर, भूल गया हूँ। रो क्यों रहा है? जैसा कहता हूँ वैसा कर, कुछ नहीं होगा, ठीक है? सुनो जी सर। इसका मेकअप चालू करो, यूसुफ खान बना दो इसको, ठीक है? फिक्र मत करो तुम, ठीक है सर। अपने देश पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान जी, सर। रहेगा। शाबाश। ये मैं कहाँ फंस गया? क्या तुम डायरेक्टर हो? ओ भाई, मैं डायरेक्टर हूँ, बताओ इन्हें। हाँ सर, ये डायरेक्टर है। सर, मैंने इतने सुपरस्टार्स को डायरेक्ट किया है कि आप सोच नहीं सकते। वो कौन सी फिल्म थी? शिवाजी का टॉस। हाँ। बहुत स्क्रीन टेस्ट लेने के बाद एक बस कंडक्टर। बस, हम तुम्हें हॉस्पिटल का सेट बनवा देंगे। तुम्हें यूसुफ, मेरा मतलब रंगनाथ के साथ शूटिंग करनी होगी हॉस्पिटल के बेड पर, ठीक है? हाँ, मैनेज कर लूंगा। पर कहानी क्या है? मेरा मतलब है कि स्क्रिप्ट कहाँ है? मुझे डायलॉग, स्क्रीन प्ले कुछ तो पता चले। जानते हो मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हूँ। हो जाएगा, कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा। पर सर, ये सब करने की वजह क्या है? तुझसे जितना कहा जाए उतना कर चिशमिश। नवाज। हाँ। ये सब क्या है? मुझ जैसे इतने बड़े डायरेक्टर की कोई इज्जत ही नहीं करता यहाँ पर। हम तुम्हें सारी डिटेल्स नहीं बता सकते, यह नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। काम पूरा हो जाने के बाद पता चल जाएगा। ओके ओके, गो अहेड, ले जाओ इसे। चलो चलो। अफसाना, हमारा पहला दुश्मन है आंसू और दूसरा जज्बात। इसे मारकर ही हमें फतेह हासिल होगी, समझा? आगे 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 चलो, आगे चलो। ये जंग है फरमान खुदा का। इसको दोबारा चलाओ। ये जंग है फरमान खुदा का। गुड। इस लाइन को मार्क करके कॉपी कर लो। या रवि, नमस्ते सर। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। इसे बाहर ले जाओ। पर रवि, ये आइडिया काम करेगा? हो सकता है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर देखो तो सब बड़े बड़े नेता सिक्योरिटी के लिए डुप्लीकेट का इस्तेमाल करते हैं, और सद्दाम हुसैन जैसों के तो कई डुप्लीकेट थे। या और हमारा दूसरा फायदा ये है कि यूसुफ खान को देखे हुए लोगों को 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। तो अब यूसुफ खान बेड पर लेटा है और ऐसा दिखाइए कि आज का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। क्यों सर? उसकी वजह क्या है? इससे प्रूफ हो जाएगा कि शूट आज हुआ है। आज क्या खास है? आपको ऐसा प्रूफ क्यों चाहिए? पहले तुम कुछ वक्त न्यूज़पेपर दिखाना, फिर कैमरा यूसुफ खान पर ले जाना। ये न्यूज़पेपर को मारो गोली। क्रिएटिविटी यूज करो, सस्पेंस क्रिएट करते। पहले AK-47 दिखाते, यूसुफ खान ओवर एक्टिंग कर बैठा। आई एम सॉरी। जब कैमरा यूसुफ खान पर हो, उससे बुलवाओ ये जंग है फरमान खुदा का। आपके डायलॉग में बहुत ज्यादा उर्दू है, पब्लिक को ठीक से हिंदी तक नहीं आती। ओके, तो रुक, तुझे हिंदी उर्दू का फर्क समझाता हूँ। देखो, तुम लोग यूसुफ खान पर फिल्म बना चुके हो। यूसुफ खान किस एंगल से कैसा दिखता है तुम अच्छी तरह जानते हो। ये किसी टीवी न्यूज कवरेज की तरह होना चाहिए। यूसुफ खान को पूरे जोश के साथ। सर, डायरेक्टर आप है कि मैं हूँ? अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो मैं यहाँ मच्छर मारूंगा। माना आप मेजर है, पर मैं भी डायरेक्टर हूँ, इस फिल्म का डायरेक्टर। परफॉर्मेंस आप नहीं, मैं बताऊंगा। देखो, बात को समझो। लोगों को समझाते समझाते मेरी खुद की वाट लग गई सर। मतलब? शाइनिंग स्टार चंद्रकांत फिल्म में कमांडो ऑपरेशन होने के बाद उसे काकी सावंत का आइटम सॉन्ग चाहिए था। बहुत समझाया पर नहीं माना। फिर क्या होना था? पिक्चर पिट गई, पूरा पैसा बर्बाद हो गया, खत्म। प्रोड्यूसर पूरा खत्म हो गया। और तुम्हारी फिल्म में तो यूसुफ खान टपोरी भाषा बोलता है। सर, इतनी गहराई में जाएंगे तो हिंदी फिल्म तो बनने से रही। आपको उसकी एक्टिंग देखनी चाहिए। कभी आप जाइए और शूटिंग देखिए। ऑडियंस को मसाला चाहिए। लैंग्वेज के बारे में कौन साला सोचता है? हम यूसुफ को बम या टच देंगे। चल, काम शुरू कर। ठीक है। सर, इसकी पेमेंट टाइम पे तो मिलेगी ना? मेरा बजट तो आप जानती है। यहाँ शूटिंग चल रही है, साइलेंस रहोगे? कहाँ से आ जाती है? कैमरा रोल, एक्शन। ये जंग है फरमान खुदा का। कट इट। ओके ओके सर, अब मैं घर जा सकता हूँ। बीबी परेशान होगी। बोल जाओ, तुम्हारा पूरा यूनिट यहीं रहेगा। सर
ये बहुत गलत बात है। ये देश आजाद है और हम आजाद देश के आजाद गुलाम है। बैकअप। ये जंग है फरमान खुदा का। हेलो। ठीक है, पर उन्हें कब लाया जाएगा? फिलहाल स्कैनिंग बाकी है। डॉक्टर का क्लियरेंस मिलते ही वो पहुंच जाएगा। हमें कल रात तक का वक्त चाहिए। दिया, लेकिन कोई होशियारी नहीं। ये वो प्लेन है जो हाईजैक हुआ, और ये प्लेन में यूसुफ खान को लाया जाएगा, मेरा मतलब रंगनाथ को। यूसुफ खान को देखने के बाद आतंकवादी यात्रियों को छोड़कर इस फ्लाइट से इस फ्लाइट में शिफ्ट होंगे। जब वो रास्ते के बीचों बीच होंगे, हम उन पर हमला करेंगे। हमारे कमांडो बंदूकें लेकर यहाँ छुपे होंगे। पर एक बात समझ में नहीं आई, इतने सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के बीच आतंकवादियों को हम कैसे पहचानेंगे? वही तो चुनौती है। इस मिशन की कामयाबी के लिए हमें यात्रियों की मदद लेनी होगी। पैसेंजर्स की लिस्ट में एक रिटायर्ड कर्नल है। कौन? जगदीश। उनके लिए हम अंदर एक सेलफोन भेजेंगे। वो भेजोगे कैसे? वो भी मैंने सोचा है। और अब से इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन गरुड़ा। मुसीबत हो जाएगी सर। आपके कहने पर मैंने एक बार कर लिया, अब मुझसे दूसरी बार नहीं होगा सर। मुझे अब बहुत डर लग रहा है सर। अपनी माँ की मैं इकलौती तीसरी औलाद। साले चूहे, तू तो पुलिस वाला बनना चाहता था, क्या हुआ? फिल्में देखकर जुनून चढ़ा था। फिल्म के क्लाइमैक्स में ही हमेशा पुलिस आती है ना सर। सोचा था बहुत ही आसान होगा, लेकिन उसमें भी नाकामयाब रहा सर। वो कैसे? मैं फूल की तरह कोमल हूँ सर। व्हाट? मुझे फिट आता है सर। कोई जोर से चिल्लाए या चीखे मुझ पर, या अनजाने में कोई छीके भी, पैंट गीली हो जाती है। ये फिट तुझे कब कब होते हैं? जब मैं थक जाता हूँ या फिर डर जाता हूँ। जब कुत्तों से अपनी जान छुड़ाता हूँ, डर के मारे मुझे चक्कर आते हैं। सुनो, क्या पुलिस वाला ऐसे रोता है? पुलिस? कौन सर? तुम। आज से तुम्हें पुलिस वाले हो। क्या आप सच कह रहे हैं सर? अगर तुम्हें अभी अपॉइंटमेंट लेटर दूं, तब तो मानोगे? यस सर। गुड। अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अरे नहीं सर, रेजिग्नेशन लेटर दे देता हूँ सर। सुन, सारी जिंदगी जूनियर आर्टिस्ट बन के रहेगा? पैदा होकर मर जाना ही सिर्फ जिंदगी नहीं होती। अगर मेरी बात सुनेगा तो एक ही दिन में हीरो बन जाएगा। जिंदगी में दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जो गांव वाले तुझ पर हंसते थे ना, तेरे को सैल्यूट करेंगे। तेरे माँ बाप को तुझ पर नाज होगा। ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। गुड।